जब सारी दुनिया नींद के आगोश में होती है, मेरे मोमिन बंदे रातों को उठकर मेरी बारगाह में अपने गुनाहों को रखते हैं और दुआएं करते हैं, इल्तिजाएं करते हैं। तुम्हें रब की बारगाह में खड़े होकर तुम दुनिया में जो कुछ कर रहे हो, एक एक अमल का तुम्हें बदला दिया जाएगा, सब कुछ हिसाब होगा। और रब की तरफ से एक एक अमल का हिसाब वहुम फी गफलतिन मुरिज़ून, लोगों के लिए तो उनका हिसाब किताब धीरे धीरे करीब होता जा रहा है, फिर भी ये गफलतों में पड़े हुए हैं, फिर भी ये दुनिया की ज़ीनतों में गुम नजर आते हैं, फिर भी ये आखिरत के तनाज़ुर पर बड़ा जुल्म किया है। व इल्लम तगफिर लना, और ऐ मेरे परवरदिगार, अगर तूने हमें माफ ना किया, व तरहमना, और हमारे ऊपर रहमो करम मामला ना किया, वलनकूनन्न मिनल खासिरीन, तो हम तो नुकसान उठाने वालों में, हम तो खसारा उठाने वालों में। कार बंदे जब दुनिया सो जाती है, रात के अंधेरे में उठ करके अपने रब से इस्तिग़फ़ार को, कार बंदे तो ऐसे होते हैं, उनके पहलू तो बिस्तरों से अलग होते हैं, उनके पहलू बिस्तरों से जुदा होते हैं और अपने रब को पुकारते हैं खौफन व तमा, उसके अज़ाब के डर से पुकारते हैं और उसकी रहमत की उम्मीद लिए हुए पुकारते हैं। जहां वो अपने रब से डरते हैं, वहीं अपने रब क्या बीत रही होगी, आपके दिल में क्या गुजर रही होगी जब अल्लाह की दावत आप पेश कर रहे हैं। लोग आपको साहिर और जादूगर कह रहे हैं, आपको पागल और मजनून कह रहे हैं कि एक पागल शायर के कह देने पर क्या हमने हमने तुम्हें नाजिल की है, हमने इस किताब में तुम्हारा भी जिक्र कर दिया है, हमने तुम्हें भी मेंशन कर दिया है। वलक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून, तो तुम गौर क्यों नहीं करते, इस किताब में तुम अकल से काम क्यों नहीं लेते। ओ लोगों, दुनिया में रब के अज़ाब से बचने की फिक्र कर लो। अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला वहां तुम्हें आखिरत में अपने आने वालों ने इतराज किया कि हमारी नेकियां दिखाई नहीं देती, बुराइयां दिखाई नहीं देती, तो ये कयामत के दिन कैसे तौली जाएंगी। अल्लाह अकबर। आज साइंसी उलूम ने ये चीज साबित कर दिया कि अल्लाह ने जो कुछ कहा है वो सच ही कहा है। मेरे भाइयों, जब बॉलिंग होती है क्रिकेट में, उसकी स्पीड दिखाई नहीं देती है, लेकिन सामने लगा हुआ कैमरा जो रिकॉर्ड कर रहा है और जो मशीन है वो मशीन बता देती है कि इतनी स्पीड से गेंद गई। ये बिजली जिसकी वजह से ये पंखे दन दनादन घूम रहे हैं, बिजली हमको दिखाई नहीं देती, लेकिन आप छूंगे करंट लग जाएगा, उछल जाएगा। लेकिन मीटर में आता है चेक करने वाला, ऐसे देख करके बोलता है 25,000 बिल दिखाई नहीं देता है, लेकिन कैसे मालूम हो गया कि इतनी बिजली तुमने इस्तेमाल की। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे भाइयों, आज 17वें पारे की कुछ आयत का खुलासा आपके सामने रखना है। इस पारे में दो सूरतें हैं, सूरह अंबिया और सूरह हज। सूरह अंबिया का आखिरी हिस्सा ही इसमें है, अलबत्ता सूरह हज इसमें पूरी मौजूद है। इसके बाद सूरह मोमिनून 18वें पारे से शुरू हो जाती है। अल्लाह ताला ने इस पारे का आगाज ही क़यामत के ताल्लुक से खबर देते हुए किया है, लोगों को तंबीह करते हुए किया है, लोगों को नसीहत करते हुए किया है। उस हिसाब के दिन जिस दिन हम सब उसकी बारगाह में इकट्ठा किए जाएंगे, वो हिसाब का दिन जिस दिन हम सब जमा किए जाएंगे, हम सब इकट्ठा किए जाएंगे, अल्लाह ताला फरमा रहा है वो दिन तुम्हारे लिए करीब होता जा रहा है और तुम्हारी गफलत का ये हाल है कि तुम गफलतों में पड़कर एराज किए जा रहे हो। इख्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुरिज़ून, तुम्हारे लिए तुम्हारा हिसाब किताब का दिन करीब होता जा रहा है। वहुम फी गफलतिन मुरिज़ून, फिर भी तुम गफलतों में पड़े हुए हो और एराज किए हुए हो। दुनिया की जीनतों में तुम गुम नजर आते हो और आखिरत के तकाज़ों से बेखबर नजर आते हो। मालिकुल मुल्क रब्बुल जलाल हम पर कितना मेहरबान है, हमें उस दिन से आगाह कर रहा है, उस दिन से हमें आगाह करते हुए कह रहा है ओ मेरे बंदो, तुम्हारे लिए तुम्हारा हिसाब किताब का दिन करीब होता जा रहा है।
बाज़ मुफस्सिरीन ने हिसाब से मुराद मौत को भी लिया और बाज़ कहते हैं यहाँ क़यामत का दिन मुराद है। मेरे भाइयों, क़यामत का दिन मुराद हो या फिर हमारी मौत मुराद हो, ये दोनों हमसे धीरे धीरे करीब होते जा रहे हैं। यही अल्लाह कह रहा है, तुम्हारे लिए तुम्हारा हिसाब किताब का दिन करीब होता जा रहा है। जिस दिन तुम्हें रब की बारगाह में खड़े होकर तुम दुनिया में जो कुछ कर रहे हो, एक एक अमल का तुम्हें बदला दिया जाएगा, सब कुछ हिसाब होगा और रब की तरफ से एक एक अमल का तुम्हें बदला दिया जाएगा। अल्लाह हमारी बेहिसी का दूसरी जगह नक्शा खींचता है। इन्नहुम यरौनहु बईदा, वो इस कयामत को बड़ी ही दूर समझ रहे हैं। अल्लाह कह रहा है व नराहु करीबा, हालांकि इस कयामत को तो हम करीब से ही देख रहे हैं। लोग कयामत को दूर समझ रहे हैं, लोग अपनी मौत से इस तरह गाफिल है कि मौत को भी वो दूर समझ रहे हैं। इन्नहुम यरौनहु बईदा व नराहु करीबा, हालांकि वो हिसाब का दिन तो बड़ा ही करीब है। फिर अल्लाह कह रहा है फहल यंजुरूना इल्ला अस्साअ, अल्लाह कह रहा है क्या ये मेरे बंदे उस दिन के मुंतजिर हैं, इल्ला अन यातियहुम बगता, कि उनके पास कयामत अचानक आ जाए। जब कयामत आएगी किसी को कुछ खबर ना होगी। हम में से हर शख्स अपने रोजमर्रा के कामों में इसी तरह मशगूल होगा, इसी तरह मसरूफ होगा। हम में से हर एक शख्स, किसी को मालूम नहीं होगा कयामत तो अचानक आ जाएगी। अल्लाह उसी कयामत के बारे में कह रहा है फहल यंजुरूना इल्ला अस्साअ अन तातियहुम बगता, ओ मेरे बंदो क्या तुम उस कयामत के इंतजार में हो जो कयामत तुम्हारे पास अचानक आ जाएगी। अल्लाह ताला इसी बात को अपने अंदाज में यहाँ फिर से रिपीट कर रहा, बयान कर रहा है। इक़्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुअरिज़ून, लोगों के लिए तो उनका हिसाब किताब धीरे धीरे करीब होता जा रहा है, फिर भी ये गफलतों में पड़े हुए हैं, फिर भी ये दुनिया की ज़ीनतों में गुम नजर आते हैं, फिर भी ये आखिरत के तकाज़ों से बेखबर नजर आते हैं। इसके बाद अल्लाह ताला इस किताब के बारे में फरमा रहा है जिसकी नजीर आज तक दुनिया लाने से कासिर है। अल्लाह कह रहा है ओ मेरे बंदो, ये तो ऐसी किताब है, इस किताब में हमने तुम्हारा भी जिक्र किया है, हमने इस किताब में तुम्हें भी मेंशन कर दिया है। वलक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून, तो इस किताब में तुम गौर व फिक्र क्यों नहीं करते। हमने इस किताब में जो हमने ये किताब नाजिल की है, उस किताब में हमने तुम्हारा भी जिक्र कर दिया है। हर एक का जिक्र इस किताब पाक के अंदर मौजूद है। मेरे भाइयों, किताबुल्लाह कभी खोलने के अल्लाह ताला तौफीक दे हमें। हम तलाश करें अपने आप को कि कुरान में हमारा मेंशन कहाँ किया गया, हमारा जिक्र कुरान में कहाँ मौजूद है। वो लोगों, हजरत अहनफ बिन कैस एक ताबई है, वो अपना तारुफ कुरान में ढूंढने के लिए कुरान उठा लेते हैं। जब ये आयत करीमा पढ़ते हैं, वो कुरान उठा लेते हैं और अपना जिक्र ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो पहली आयत पढ़ते हैं जिसमें अल्लाह ताला ने मोमिन बंदों के सिफात बयान की। कानू कलीलन मिनल लैलि मा यहजऊन, मेरे नेकोकार बंदे तो वो होते हैं जो रातों को कम ही सोते हैं। वहुम बिल अस्हारी यस्तगफिरून, और जब सुबह होने वाली होती है, जब रात का आखिर हिस्सा बचता है, तो वो रब की बारगाह में इस्तिगफार करते हैं, रब की बारगाह में वो तौबा करते हैं। जब सारी दुनिया नींद के आगोश में होती है, मेरे मोमिन बंदे रातों को उठकर मेरी बारगाह में अपने गुनाहों को रखते हैं और दुआएं करते इंतजाए करते हैं। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, ऐ मेरे परवरदिगार, हमने अपने नफ्सों पर बड़ा जुल्म किया है। व इल्लम तगफिर लना, और ऐ मेरे परवरदिगार, अगर तूने हमें माफ ना किया, व तरहमना, और हमारे ऊपर रहमो करम का मामला ना किया, व लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो हम तो नुकसान उठाने वालों में, हम तो खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे।
रब के नेकोकार बंदे जब दुनिया सो जाती है, रात के अंधेरे में उठ करके अपने रब से इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं। हम तो रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीना पाने के बाद भी इस मुक़द्दस महीने में भी इस्तिग़फ़ार हमें पढ़ने की तौफीक नहीं मिलती। अपने गुनाहों से तौबा करने की बहुत सारे लोगों को अभी तक तौफीक नहीं मिली। और मेरे भाइयों, इस महीने को गनीमत जानो और नेक बंदों के जो अवसाफ अल्लाह ने कुरान में बताए वो अवसाफ अपना लो। अल्लाह ताला तुम्हारी बकिया जिंदगी में भी ये सिफत डाल देगा। रब्बना स्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम, वो रातों को उठकर रब से यही कहते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार तू हमसे अज़ाब जहन्नम टाल दे। रब्बना स्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा, क्योंकि जहन्नम का अज़ाब तो चिमट जाने वाला अज़ाब है। वो लोगों, जहन्नम का अज़ाब इतना खतरनाक होगा जो हमारे जिस्मों से चिमट जाने वाला होगा। लेकिन रब के जो नेकोकार बंदे होते हैं, जो मुखलिस बंदे होते हैं, जो सही मानों में मोमिन होते हैं, वो अल्लाह के हुजूर रातों को उठकर इल्तिजाएं करते हैं, दुआएं करते हैं। रब्बना स्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम, अल्लाह अज़ाब जहन्नम मुझसे दूर कर दे। इन्ना अज़ाबहा कान गरामा। और अल्लाह आगे बयान कर रहा है और अहनफ बिन कैस इसी आयत को पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? वफी अमवालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम। और नेकोकार बंदों का हाल तो ये है कि उनके मालों में गुरबा व मसाकीन का भी हक होता है। वो अपने माल को अपनी बपूती नहीं समझते, बल्कि उस माल में गरीबों का भी हक समझते हैं, मिस्कीनों का भी हक समझते हैं, कराबतदारों का भी हक समझते हैं, पड़ोसियों, बेवाओं और यतीमों का भी हक समझते हैं। इसीलिए सदकात और खैरात करते हैं, इसीलिए अपने माल की वो ज़कात निकालते हैं। जब ये आयत करीमा पढ़ते कहते हैं, अल्लाह इतना तो मैं नेक नहीं हूं, ये सारी सिफात तो मेरे अंदर नहीं है। अल्लाह मेरा जिक्र तो मुझे नहीं मिला, मेरा नाम तो कुरान में नहीं मिला। अल्लाह कहां पर तूने मुझे जिक्र किया है, कहां मेरा बयान है। इसी तरह सूरह सजदा की आयत करीमा उठाते जहां अल्लाह ताला ने अपने बंदों का जिक्र किया है, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ यदऊना रब्बहुम खौफन व तमा। रब के नेकोकार बंदे तो ऐसे होते हैं, उनके पहलू तो बिस्तरों से अलग होते हैं, उनके पहलू बिस्तरों से जुदा होते हैं और अपने रब को पुकारते हैं खौफन व तमा, उसके अजाब के डर से पुकारते हैं और उसकी रहमत की उम्मीद लिए हुए पुकारते हैं। जहां वो अपने रब से डरते हैं वहीं अपने रब पर उम्मीद भी रखते हैं, भरोसा भी रखते हैं। वो रब की रहमत से न उम्मीद भी नहीं होते। खौफन व तमा, जहां अल्लाह का डर है वहीं पर जन्नत की हिर्स व तमा भी है, जन्नत की पाने की तलब में और जहन्नम से बचने की कर से वो अपने रब को रातों को पुकार। हजरत अहनफ बिन कैस कहते हैं कि मैं तो ऐसा भी नहीं, अल्लाह ये सिफत मेरे अंदर तो नहीं है, अल्लाह मेरा जिक्र कहाँ है। फिर आयत करीमा पढ़ते हैं, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्राइ वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास। मेरे नेकोकार बंदे, उनका हाल तो ये होता है वो खुशहाली में तो खर्च करते ही करते हैं, जब उनके सामने तंगदस्ती होती है, जब उनकी गुर्बत होती है, जब वो फक्र फाके की हालत में होते हैं तब भी वो खर्च करते हैं। हमारा क्या हाल है? अगर खर्च किए तो ज्यादा से ज्यादा खुशहाली मिली, नेमत मिली तब। लेकिन मेरे भाइयों, सबसे ज्यादा कमाल की बात तो ये है कि बंदा अपनी तंगदामानी में खर्च करे, अपनी तंगदस्ती में खर्च करे, गरीब होने के बावजूद भी खर्च करे, मालों की कमी होने के बावजूद भी अल्लाह की राह में निकाले। ये होती है कमाल की बात। अल्लाह कह रहा है युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्रा, वो अच्छी हालत में भी और बुरी हालत में भी, वो अच्छी हालत में जहाँ खर्च करते हैं वहीं पर मुसीबत के वक्त भी खर्च करते हैं। वल काज़िमीनल ग़ैज़ा, वो गुस्से को पी जाने वाले होते हैं। हमें गुस्सा आ जाए तो एक दूसरे को आस्तीन चढ़ा लेते, आजा मैं देख लेता हूं, आओ बहुत बड़ा पहलवान बन गया तू, बहुत बड़ा सरदार बन गया, यहाँ गुंडागर्दी तू दिखा रहा है, हम भी आस्तीन चढ़ा लेते हैं। लेकिन नहीं, मोमिन बंदों की ये सिफत बताई जा रही है, वो गुस्सा करने वालों के साथ भी गुस्सा नहीं करते, बल्कि वो गुस्से को पी जाने वाले होते हैं। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताकतवर वो नहीं जो दूसरे को पछाड़ दे, बल्कि ताकतवर तो वो है जो अपने गुस्से पर कंट्रोल कर ले, जो गुस्सा कंट्रोल कर ले। उससे बड़ा दुनिया में कोई ताकतवर नहीं है।
पछाड़ देना ये तो ताकत के बलबूते पर होता है। आदमी जितना ताकतवर होगा उतनी कुश्ती कर लेगा, उतनी लड़ाई कर लेगा। लेकिन गुस्सा पी जाना ये सबके बस में नहीं है, ये सबका रोग नहीं है। लेकिन मोमिन बंदे इस सिफात के हामिल होते हैं। वल काज़िमीनल गैज़, वो गुस्से पर कंट्रोल करने वाले होते हैं, गुस्सा पी जाने वाले होते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, कुछ इस तरह उलझा करके सवाल पूछते हैं, कौन सी चीज है जो हराम है मगर पीना सवाब है? यही गुस्सा है। गुस्सा करना हराम है लेकिन गुस्सा पी जाना ये सवाब का काम है। और उनके अंदर ये सलाहियत है कि वो गुस्से को पी जाते। दूसरी सलाहियत वयाफूना निन्नास, वो लोगों को माफ कर देते हैं, लोगों को दरगुजर कर देते हैं। ओ लोगों, आज हमारी दुश्मनियां सालों से चली जा रही है। भाई भाई में झगड़ा है, बाप बेटे में झगड़ा है, एक खानदान दूसरे खानदान से मुंह फुलाए हुए, सालों बीत गए, सदियां गुजर गई, लेकिन ये झगड़ा खत्म नहीं हो रहा, ये लड़ाइयां खत्म नहीं हो रही। अल्लाह कह रहा है नेकोकार बंदों की ये सिफत होती है, वो एक दूसरे को माफ करने को तैयार हो जाते हैं। हज़रत अहनफ बिन कैस पढ़ते हैं, कहते हैं अल्लाह मेरा जिक्र तो मुझे नहीं मिला। आगे बढ़ते हैं और एक आयत करीमा और जाकर के पढ़ते हैं, व इज़ा क़ील लहुम अल्लज़ीना यज्तनिबून कबाइरल इस्मि वल फवाहिश, मेरे नेकोकार बंदे तो बड़े गुनाहों से इज्तनाब करते हैं, जिसको हम कबीरा गुनाह कहते हैं। वल फवाहिश, और बेहयाई के कामों से बचते। व इज़ा गज़िबूहुम यग़फिरून, और जब उन्हें गुस्सा आता है तो माफ कर देते हैं। किसी पर गुस्सा आ जाए, किसी पर भड़क जाए तो वो कंट्रोल कर लेते हैं, वो दरगुजर कर देते हैं, वो अफ़्व दरगुजर का मामला करते हैं। अल्लाह यहाँ भी मेरा जिक्र नहीं मिला। एक आयत और पढ़ते हैं, व इज़ा क़ील लहुम, जब उनसे कहा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, यस्तकबिरून, वो तो घमंड करने लगते, वो तो तकब्बुर करते, वो तो अहंकारी हो जाते। यस्तकबिरून व यक़ूलून, और कहने लगते आ इन्ना लतारिकू आलिहतिना लिशाइरिम मजनून, क्या एक पागल शायर के कह देने पर हम अपने बनाए हुए माबूदों को तर्क कर देंगे, छोड़ देंगे? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनको एक अल्लाह की तरफ बुलाते थे तो मक्का वाले क्या जवाब देते थे? इन्ना लतारिकू आलिहतिना लिशाइरिम मजनून, क्या एक पागल शायर के कह देने पर हम अपने माबूदों से दामन छुड़ा लेंगे, अपने माबूदों को छोड़ देंगे? ओ लोगों, सोच करते तो देखो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में क्या बीत रही होगी, आपके दिल में क्या गुजर रही होगी जब अल्लाह की दावत आप पेश कर रहे हैं। लोग आपको साहिर और जादूगर कह रहे हैं, आपको पागल मजनून कह रहे हैं कि एक पागल शायर के कह देने पर क्या हम अपने माबूदों को छोड़ देंगे, तर कर देंगे? अल्लाह, हजरत अहनफ बिन कैस कहते हैं अल्लाह मेरे तो इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि मैं तेरे नबी के साथ ऐसा सलूक करूं। अल्लाह ये भी मेरा जिक्र नहीं है। फिर वो आयत करीमा पढ़ते हैं, व इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल लज़ीना ला युमिनून, जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है, अल्लाह का नाम लिया जाता है, किनके सामने? जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते। वहदहु इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरह, उनके दिल सिकुड़ने लगते हैं। हज़रत अहनफ बिन कैस कहते हैं अल्लाह ये भी मेरा जिक्र नहीं है। आखिर में ढूंढते ढूंढते कुरान पाक में सूरह तौबा खोलते और उनको सूरह तौबा में ये आयत करीमा मिलती है, वआखरूना तरफू बिजुनूबिहिम खलतू अमलन सालिहन व आखर सय्यआ असल्लाहु अन यतूबा अलैहिम इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये आयत करीमा पढ़ते हैं कि मेरे बंदों में से कुछ बंदे तो ऐसे भी हैं जो अपने गुनाहों के मोतरिफ हैं, जो अपने गुनाहों का इतराफ करते हैं। हाँ मेरे परवरदिगार ये मेरे गुनाह हैं, जो अपने गुनाहों का इतराफ करते हैं। वह खलत व अमला, और जिनके अमाल खलत मलत हैं, अमलन सालिहा, अच्छे अमाल भी है, वह आखर सय्या, और दूसरी जगह बुरे अमाल भी है। कुछ अच्छे अमाल भी है तो कुछ बुरे अमाल भी है, कुछ नेकियां भी है तो कुछ बुराइयां भी है। खलतू अमला, उनके अमाल मिले जुले हैं। अल्लाह कह रहा फउलाइका अन यतूबा अलैहिम असल्लाहु अन यतूबा अलैहिम, उम्मीद है कि उनकी खताओं को अल्लाह ताला दरगुजर करके उन्हें जन्नतों में दाखिल कर देगा, क्योंकि अल्लाह ताला बड़ा ही बख्शने वाला, बड़ा ही अपने बंदों पर रहम करने वाला है। अल्लाह ताला यही हमें हुक्म दे रहा है। ओ लोगों, ये किताब हमने तुम्हें नाजिल की है, हमने इस किताब में तुम्हारा भी जिक्र कर दिया है, हमने तुम्हें भी मेंशन कर दिया है। वलक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून, तो तुम गौर क्यों नहीं करते? इस किताब में तुम अकल से काम क्यों नहीं लेते? इसके बाद अल्लाह ताला दुनिया की तख्लीक की बात कर रहा है।
आज साइंस क्या कहती है कि सारी ग्रहें आपस में मिली हुई थी, अचानक एक धमाका हुआ जिसको बिग बैंग साइंस की जबान में कहते हैं। इसकी वजह से सारे अलग अलग प्लैनेट्स अलग अलग हो गए। अल्लाह वही कह रहा है, अलम यरौ अवलम यरल लज़ीना कफरू, ये काफिर क्यों नहीं देखते, अन्ना समावाति वल अर्दा कानता रतका, ये दोनों तो मिले हुए थे। और सिर्फ दोनों ही नहीं, अल्लाह ने उस दौर में अगर सारी ग्रहों की बात अल्लाह ताला कह देता, सारे प्लैनेट्स की, तो उस दौर के लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि उस दौर में सूरज, चांद, सितारे और जमीन और आसमान इतने ही जानते थे। इसीलिए अल्लाह ने उनकी समझ के मुताबिक का कानता रतका, ये दोनों तो मिले हुए थे। फफतकनाहुमा, अल्लाह ने दोनों को धमाके के साथ अलग कर दिया। और आगे अल्लाह बयान कर रहा है, फफतकनाहुमा वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्यिन अफला युमिनून, और ऐ लोगों, हमने तमाम जानदार चीजों को पानी से पैदा किया है। आप गौर करेंगे, जितनी भी जानदार चीजें हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं पानी है, अक्सर हिस्सा उनका पानी है। हमारी जो बॉडी है, बॉडी में पूरा का पूरा हिस्सा समझिए कि पानी है। अल्लाह यही कह रहा है, जितनी भी जानदार चीजें हमने बनाई हैं उसके अंदर पानी है, हमने पानी से बनाया। अफला युमिनून, देखने के बाद भी ये ईमान क्यों नहीं लाते। इतनी बड़ी बात अल्लाह ताला ने कही और इतनी बड़ी साइंसी इल्म के इंकशाफ के बाद भी ये ईमान क्यों नहीं लाते। इसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहा, वला इन मस्सतहुम नफहतुम मिन अज़ाबि रब्बिका लयक़ूलुन्ना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, और आए मेरे नबी, ये तेरे रब के अजाब का एक झोंक भी चख ले, एक तेरे अजाब का, तेरे रब के अजाब का एक झोंका भी अगर इन्हें लग जाए तो ये माथा पीटेंगे। ला यक़ूलुन्ना या वैलना, वो जरूर कहेंगे हाय हमारी बदबख्ती, हाय हमारी बदकिस्मती, इन्ना ज़ालिमून, जालिम तो हम ही लोग हैं। अजाब की बात अल्लाह ने नहीं की, अजाब का हाल तो अल्लाह अकबर, किस कदर खतरनाक अजाब है। अल्लाह कह रहा है नफ़हतुम मिनल अज़ाब, अजाब का एक झोंका लग जाए। दाल में जो झोंका लगाते हैं, डायरेक्ट आग तो नहीं डाल देते, आग में क्या करते हैं, तेल लेकर बर्तन में पहले तेल गरम करते, फिर बर्तन में जिसमें दाल होती है या कोई सब्जी होती है जिसमें झोंका लगाते हैं, उसमें लगाते छन की आवाज आती है, तो उस तरह और उसमें निकलने वाली जो हवा है वो झोंका है। कहते एक झोंका भी अजाब का लग जाए तो अपना सर पीटेंगे और कहेंगे या वैलना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, दर हकीकत हम ही जालिम हैं, कसूरवार और गलत लोग तो हम ही हैं। ये खुद इसका एतराफ करेंगे कि हम गलत पर हैं। अजाब का एक झोंका मेरे भाई, रब का अजाब क्या कहना। इसीलिए तो मोमिनीन रब के अजाब से बचने के रब से इल्तिजाएं करते हैं, दुआएं करते हैं। आज हमें रब के अजाब से बचने की फिक्र नहीं। और लोगों, दुनिया में रब के अजाब से बचने की फिक्र कर लो, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला वहां तुम्हें आखिरत में अपने अजाब से बचा लेगा। अब इसके बाद अल्लाह ताला उस दिन जो तराजू कायम करेगा हमारे दरमियान इंसाफ करने के लिए, ताकि किसी को एतराज ना हो कि अल्लाह मेरे अमाल तो कुछ थे, हमें सजा कुछ दी गई। नहीं नहीं नहीं, वहां दूध का दूध और पानी का पानी अल्लाह ताला कर देगा। अल्लाह कह रहा है वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, ओ मेरे बंदो, तुम्हारे दरमियान इंसाफ करने के लिए हम वहां तराजू कायम करेंगे। और मवाज़ीन अल्लाह ने कहा, एक तराजू नहीं होगा, वो या कि हर तरह के अमल के लिए अलग अलग तराजू होगा। आप देखेंगे बड़ी बड़ी दुकानों में आजकल डिजिटल तराजू आ गई है ना। पहले देखिए दो पलड़े होते थे, उसमें जंजीरें लगी हुई होती थी और उठाने वाला उठाता था, इस तरह तौलता था, है ना। तो बड़ी चीजों के लिए बड़ा तराजू, जितनी छोटी चीज होगी उसके लिए उतना छोटा तराजू होगा। तो हमारे अमाल जो बड़े होंगे वो बड़े तराजू में, जो छोटे होंगे वो छोटे तराजू में। और अल्लाह कह रहा किसी पर राई के दाने के बराबर भी जुल्म नहीं होगा। वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा फला तुज़लमु नफ़्सुन शैआ, किसी पर थोड़ा भी जुल्म नहीं होगा। सोनार की दुकान पर भी आप गए होंगे, आपने देखा होगा इतना छोटा सोना होता है, सोने की कोई चीज बनी हुई इतनी छोटी, तराजू पे रखा जाता है, इतना छोटा तराजू होता है। एक छोटे सोने का वजन वो तराजू बताता है। एतराज करने वालों ने एतराज किया कि हमारी नेकियां दिखाई नहीं देती, बुराइयां दिखाई नहीं देती, तो ये कयामत के दिन कैसे तौली जाएंगी।
अल्लाह अकबर। आज साइंसी उलूम ने ये चीज साबित कर दिया कि अल्लाह ने जो कुछ कहा है वो सच ही कहा है। मेरे भाइयों, जब बॉलिंग होती है क्रिकेट में, उसकी स्पीड दिखाई नहीं देती है, लेकिन सामने लगा हुआ कैमरा जो रिकॉर्ड कर रहा है और जो मशीन है वो मशीन बता देती है कि इतनी स्पीड से गेंद गई। ये बिजली जिसकी वजह से ये पंखे दन घूम रहे हैं, बिजली हमको दिखाई नहीं देती, लेकिन आप छूएंगे करंट लग जाएगा, उछल जाएगा। लेकिन मीटर में आता है चेक करने वाला, ऐसे देख करके बोलता है 25,000 इस बार बिल आया तुम्हारा। करंट तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन कैसे मालूम हो गया कि इतनी बिजली तुमने इस्तेमाल की? अल्लाह की दी हुई अकल से इंसानों ने वो चीजें बना ली जो ना दिखाई देने वाली चीजों का भी वजन हो जाता है। मेरे भाइयों, तो क्या अल्लाह के पास उस दिन कोई ऐसा तराजू ना होगा जो हमारी नेकियों को तौल दे, हमारी बुराइयों को वजन कर दे? अल्लाह उसी तराजू के बारे में कह रहा है, ओ मेरे बंदो, हम उस दिन तराजू कायम करेंगे। ऐसा तराजू होगा, हम तुम्हारे गुनाहों को भी दिखा देंगे और तुम्हारी नेकियों को भी हम दिखा देंगे। फला तुज़लमु नफ्सुन शैआ, और किसी पर राई के दाने के बराबर भी जुल्म नहीं होगा। फिर अल्लाह ताला कह रहा है, व इन कान मिस्काल हब्बतिन मिन खरदल, और राई के दाने के बराबर भी कोई अमल होगा। ये तो सोने की बात है, वो दिखाई देता। अल्लाह कह रहा है राई का दाना या उससे भी कोई छोटी चीज। ये तो मिसाल देने के लिए परवरदिगार हमें राई का दाना कह रहा है, वरना कोई भी चीज होगी जिसको हम देख ना सके। अल्लाह कह रहा है मिस्काल हब्बतिन मिन खरदल अतैना बिहा, अल्लाह उसको सामने उस दिन ले आएगा। वकफा बिना हासिबीन, और हम हिसाब लेने के लिए उस दिन काफी होंगे। बस तुम्हारा दूध का दूध और पानी का पानी उस दिन कर देंगे, हम काफी हैं उसके लिए। हजरत लुकमान हकीम इसी का सबक, इसी का पाठ अपने बेटे को पढ़ा रहे हैं। ओ लोगों, हम अपने बच्चे को आज तरबियत नहीं देते, जिसका नतीजा यह है कि अल्लाह के घर का भी अदब नहीं जानते, जिसका नतीजा यह है कि उनकी जिंदगी में नमाजें नहीं है, उनके अंदर नमाजों का शौक नहीं है, उनके अंदर रोजा रखने का जज्बा नहीं है। अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं, आप अगर रोजादार हैं, तो कहीं ना कहीं आपको देखते हुए आपके बच्चे भी रोजा रखेंगे, नमाजें पढ़ेंगे। और आप गुनाह करेंगे बच्चों के सामने, तो बच्चे भी नाफरमानी के काम करेंगे, बच्चे भी गुनाह करेंगे। हजरत लुकमान हकीम अपने बेटे को तरबियत कर रहे हैं, कह रहे आए मेरे प्यारे बेटे, या बुनैया इन्नहा इन तकुन मिस्काल हब्बतिन मिन खरदल औ तकुन फी सखरा औ फी समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। आए मेरे प्यारे बेटे, अगर राई के दाने के बराबर कोई चीज होगी, किसी चट्टान के नीचे होगी, या सातों आसमानों के ऊपर हो, या फिर जमीन के नीचे होगी, अल्लाह ताला उस दिन सामने ले आएगा। कैसी नसीहत कर रहे हैं, कैसे अल्लाह का डर दिला रहे हैं। अल्लाह उस दिन इस तरह इंसाफ करेगा। और आगे बढ़िए मेरे भाई, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी कौम को जो दावत दे रहे हैं और लोगों से और अपने बाप से जो पूछ रहे, वो अंदाज कैसा था, वो देखिए अल्लाह बयान कर रहा है। इज़ क़ाल लि अबीही या अबती मा हाज़िही तमासीलु लती अंतुम लहा आकिफून। चंद मूरतें थी, उनके सामने ये मजावरी कर रहे थे बैठ कर। जिस तरह मजारों में आप जाएंगे, वहां कुछ मजावर आपको मिल जाएंगे, जो झाड़ू लिए हुए रहता है और ऐसे आने वाले को झाड़ू से वो क्या करते हैं, ऐसे मारते हैं, यानी आशीर्वाद देते हैं। तो इस तरह उनकी कौम के लोग बैठे हुए थे। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने झट से सवाल किया, मा हाज़िही तमासील, ये मूर्तियां कैसी, ये कैसी मूर्तियां तुमने बना रखी है? मा हाज़िही तमासीलु लती अंतुम लहा आकिफून। आए मेरी कौम के लोगों और आए मेरी अब्बू जान, आप भी बताएं ये मूर्तियां किस काम की हैं, जिनके पीछे तुम बैठे हुए हो और जिनकी तुम मजावरी कर रहे हो। मा हाज़िही तमासीलु लती अंतुम लहा आकिफून। अच्छा, कौम जाहिल थी, कौम को उस वक्त आता पता नहीं था, तो कौम ने सीधा सीधा जवाब दे दिया, इन्ना वजदना आबाअना आबिदीन, हमने अपने बाप दादा को इन मूर्तों की पूजा करते देखा, इन मूर्तों की इबादत करते देखा, इसलिए हम इनकी इबादतों परस्ती बंदगी कर रहे हैं। और आज तो बाकायदा शिर्क पर दलीलें दी जाती हैं, कुरान और हदीस को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जाता है। जिस तरह बच्चे चिंगम खाते खाते चबाया
जब समझ लिया बच्चे हाथ में निकाल लेते, इधर खींचते तहस तहस कर देते। तो उसी तरह लोगों ने दीन के साथ किया है। आज लोगों ने दीन का चेहरा मस्त करके रख दिया, दीन को चूचू का मुरब्बा बना करके रख दिया है मेरे भाई। आज बाकायदा शिर्क पर दलीलें दी जाती है, कुफ्र पर दलीलें दी जाती है। ये तो पुराने जमाने के मुशरिक थे जिन्होंने कह दिया नहीं हमें आता पता नहीं है इस शिर्क के बारे में, इसके बारे में कि हम क्यों मजावरी कर रहे हैं। हमने अपने बाप दादा को इन बुतों की मजावरी करते देखा है, इन कब्रों पर चढ़ावा चढ़ाते देखा है, इन कब्रों पर सजदा करते देखा है, इन कब्रों पर रुकू करते देखा है, इन कब्र वालों से मांगते देखा है, लिहाजा हम भी मांग रहे हैं। सीधे साधे से सीधा जवाब दे दिया। देखिए हजरत इब्राहिम ने इस जवाब पर अपना क्या जवाब पेश किया। क़ाल लक़द कुन्तुम अंतुम व आबाउकुम फी ज़लालिम मुबीन, तुम भी और तुम्हारे बाप दादा भी सरीह गुमराही में थे। आज कह दो तो कहेंगे इसकी जबान तो जहर में डूबी हुई। कह दो भाई तुम जहालत में हो, तुम शिर्क कर रहे हो, तुम कुफ्र में हो, कहेंगे इसकी जबान बिल्कुल जहर में डूबी हुई, जब भी बोलता है जहर ही बोलता है। मेरे भाइयों, तमाम नबियों ने शिर्क को मिटाया और शिर्क के खात्मे के लिए, तौहीद फैलाने के लिए अंबिया मबऊस किए गए। वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूला। इसके बावजूद भी अगर शिर्क पर बात करे, कुफ्र का कंडेम करे, तो आदमी बाकायदा शिर्क कुफ्र पर दलीलें देता है। अच्छा, यहाँ इन्होंने कहा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा तल्लाहि लअकीदन्ना असनामकुम, अल्लाह की कसम जब तुम यहाँ से चले जाओगे पीठ फेर कर, तो मैं तुम्हारे माबूदों के साथ एक खेल खेलूंगा। फजअलहुम जुज़ाज़न इल्ला कबीरन लहुम लअल्लहुम यरजिऊन। अल्लाह ने कहा कि हज़रत इब्राहीम ने तमाम बुतों को, जब वो इबादत के लिए गए, मेले के लिए गए, तो तमाम बुतों को तोड़ दिया सिवाय बड़े बुत के। बड़े बुत को छोड़ दिया। बाज़ लोग कहते हैं कि कुल्हाड़ी उनके कंधे पे यहाँ पे रख दी, ताकि जब आए लोग पूछे तो उन्हीं की तरफ रुजू किया जाए, लोग उन्हीं की तरफ पूछे। लोग आए, कहा ये किसने किया? हमारे माबूदों के साथ किसने किया? जिसने भी किया वो तो बड़ा जालिम है। तो कहने लगे क़ालू समिअना फ़तन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम, हमने एक नौजवान का नाम सुना है जिसका नाम इब्राहीम है। वो बुतों की बुराई बयान करता है, वो बुतों को हर वक्त कंडेम करते रहता है। समिअना फ़तन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम, एक नौजवान है, कहा उसको बुलाओ। बुलाया, कहा अंत फ़अलता बिआलिहतिना या इब्राहीम, ऐ इब्राहीम हमारे माबूदों के साथ क्या तूने ऐसा सलूक किया है? कहा बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा फ़स्अलूहुम इन कानू यंतिकून, इन्हीं से पूछ लो अगर ये बोलते हो। बड़े जी जो मौजूद हैं खड़े खड़े हाथ में कुल्हाड़ी लिए, बड़े साहब से पूछ लो, इसी ने तोड़ा होगा, मैं क्यों तोड़ूं? इस तरह तौरिया से काम लेते हुए हज़रत इब्राहीम ने बड़े बुत की तरफ ढकेल दिया। कहा कि इससे पूछ लो, देखो कुल्हाड़ी भी इसी के हाथ में। थोड़ी देर ये समझ गए कि ये बोल नहीं सकते, और जब बोल नहीं सकते तो वो नफा और नुकसान का मालिक नहीं, और जो नफा नुकसान का मालिक ना हो वो इलाह कैसे हो सकता है, वो माबूद कैसे हो सकता है? बात समझ में आई, कुरान कह रहा है। लेकिन तुरंत इसके बाद जस्ट ही वो पलट गए और कहने लगे इब्राहिम तू भी जानता है ये माबूद, ये बुत बोलते नहीं, न सुन सकते हैं। तो हजरत इब्राहिम ने कहा जो माबूद न बोल सकते हो, न सुन सकते हो, जो न नफा के मालिक हो, न तुम्हारे नुकसान के मालिक हो, भला ऐसों की इबादत क्या ज़ेब देता है? जब बात समझ में नहीं आती, जब सामने वाला दलील से बात कर रहा हो, सामने वाला मुकाबला करने को तैयार ना हो, तो क्या आखिर नतीजा क्या मिलता है? आजा हथियार उठा लेता, मारने पर उतारू हो जाता, झगड़ा करने को तैयार हो जाता। तो लोगों ने कहा कि नहीं, अब बहुत मामला बहुत आगे बढ़ गया है, सर से ऊपर पानी चला गया है। क़ालू हर्रिक़ूहु वन्सुरू आलिहतकुम, कहा कि आग जलाओ और आग में इब्राहिम को डाल दो। हर्रिक़ूहु वन्सुरू आलिहतकुम, और अपने माबूदों की मदद करो। मेरे भाइयों, वो माबूद ही क्या जो हमारी मदद के मोहताज हो। अरे माबूद तो वो होता है जो हमारी मदद करे, इसीलिए ना माबूद बनाते हैं, और ना माबूद की जरूरत ही क्या है। माबूद इसलिए बनाया जाता है ताकि वो हमारी मुश्किलों में वो काम आए, हमारे नफा और नुकसान के जो मालिक हो। वो माबूद ही क्या जो हमारी मदद के मोहताज हो। लेकिन क्या कहा? हर्रिक़ूहु वन्सुरू आलिहतकुम, कहा इब्राहिम को जलाओ और अपने माबूदों की मदद करो। अल्लाह, बड़ी आग जलाई गई मेरे भाई, बहुत बड़ी आग। और मिंजनीक के जरिए हजरत इब्राहिम को फेंका गया, जो लड़ाइयों में बड़े बड़े किलों की दीवारें तोड़ने के लिए जो इस्तेमाल की जाती थी, गुलेल की तरह। आप गुलेल समझ लीजिए, छोटे
तो वो बड़ी होती थी मिंजनी, उसमें पत्थर रखे जाते थे और रस्सी से खींचकर ऐसे छोड़ा जाता तो ऐसे थप से जाकर लगता। तो इतनी बड़ी आग थी कि कोई डाल नहीं सकता था। मिंजनी के जरिए से हजरत इब्राहिम को इतनी बड़ी आग में फेंका गया, लेकिन अल्लाह अकबर, आज भी इब्राहिम की पेशानी पर कोई बल नहीं, कोई पसीना नहीं है। अल्लाह पर तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा इस तरह है। बस एक दुआ पढ़ते, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील। ये दुआ याद कर लो मेरे भाइयों, मुसीबत जब भी पड़े, जब भी परेशानी आए, ये दुआ पढ़ लो। अल्लाह की कसम तवक्कुल के साथ अगर पढ़ोगे, अल्लाह तुम्हारे लिए काफी। क्या काल हमारे लिए मेरा परवरदिगार काफी है, मेरा अल्लाह काफी है। व निअमल वकील, वही बेहतरीन कारसाज है, वही बेहतरीन काम बनाने वाला है। अल्लाह ने उस दिन हवाओं को नहीं भेजा, उस दिन फरिश्तों को नाजिल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला ने डायरेक्ट आग पर वही की, या नार, ऐ आग, कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। और इतनी भी ठंडी ना हो जाना जो हजरत इब्राहिम को नुकसान पहुंच जाए, सलामती वाली बनना है। अल्लाह कहते ना, आज भी हो इब्राहिम से अगर ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। हजरत इब्राहिम का जिस तरह अपने रब पर तवक्कुल था, जिस तरह भरोसा था, तो अल्लाह ने उस भरोसे के मुताबिक, उस तवक्कुल के मुताबिक हजरत इब्राहिम को बचाया और हजरत इब्राहिम को इनाम भी दिया। और आगे बढ़ते मेरे भाई, यहाँ से हजरत इब्राहिम का वाकया खत्म होता है और दूसरे अंबिया का जिक्र आता है। उसके बाद हजरत अय्यूब का जिक्र मिलता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में आपको मालूम है, एक लंबे अरसे तक ये बीमार रहे। बाज़ कौल के मुताबिक 18 साल तक। इतने लंबे अरसे तक हम में से कोई बीमार रहे तो हम उम्मीदें खो देंगे। दुआएं करना तो दूर की बात है, हर वक्त वो शिकवे करेगा। अल्लाह ने तो हमें बीमार कर दिया, हम इतने सालों से परेशानियां झेले, और बीमारी भी ऐसी कि सारे लोग उनसे जुदा हो गए, अलग हो गए। लेकिन इतने लंबा अरसा बीत जाने के बाद भी अपने रब से उम्मीद नहीं तोड़ी है, अपने रब से मायूस नहीं हुए हैं। कुरान कहता है, व अय्यूबा इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। और जब अय्यूब ने अपने रब को पुकारा, अल्लाह मैं तकलीफों में गिरफ्तार हूँ, अल्लाह मैं मुसीबतों का मारा हूँ, मुझे बुराई ने छू लिया है, अल्लाह मुझे बीमारी लग गई है, अल्लाह इस बीमारी को तू दफा कर दे, इस बीमारी को तू मुझसे दूर कर दे, तू तो अरहमुर राहिमीन है, तू मेरे ऊपर रहम फरमा दे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह ने सुनी और हजरत अय्यूब को अल्लाह ताला ने शिफायाब कर दिया, उनकी बीमारी खत्म कर दी, दूर कर दी। कहते हैं ना, मुश्किलों में जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, जहां सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, दुनिया के सारे वसाइल खत्म हो जाते हैं, वहां एक वसीला बचता है वो रब का, एक दरवाजा बचता है वो रब का, एक मदद बचती है वो अल्लाह ही की मदद होती है। तमाम लोगों से मायूस होकर जब अपने परवरदिगार को हजरत अय्यूब ने पुकारा तो अल्लाह ताला ने उन्हें उस मुसीबत से नजात दी, उस बीमारी से शिफा दी। और आगे बढ़े, इसके बाद अल्लाह ताला मछली वाले नबी का जिक्र करता है। मछली वाले नबी मालूम है, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। अल्लाह कहता है, वज़न्नून इज़ ज़हबा मुगादिबन फ़ज़न्ना अन लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़ ज़ुलुमात। और हजरत मछली वाले नबी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से खफा होकर चलने लगे, एक कश्ती पे सवार हुए, कश्ती बोझल होने की वजह से डूबने के कगार पे आ गई। कुरानदाजी की गई तो हजरत यूनुस का नाम निकला। कई बार कुरानदाजी होती है, हर बार हजरत यूनुस का नाम निकलता है। मजबूरन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को समंदर में छलांग लगानी पड़ती है, समंदर में कूदना पड़ता है। हजरत यूनुस समंदर में कूद जाते हैं। अल्लाह हुक्म देता है, एक बड़ी मछली को हुक्म देता है, जा मेरे बंदे यूनुस को जा निगल ले। एक बड़ी मछली हजरत यूनुस को निगल लेती है, अपने पेट में हजरत यूनुस को बहिफाजत जमा कर लेती है। अब हजरत यूनुस रात के अंधेरे में है, समंदर के अंधेरे में है और मछली के पेट के अंधेरे में, तीन अंधेरों में है और तीन अंधेरों में वो अपने रब को पुकार रहे हैं। ओ मेरे भाइयों, हम दुआ करके उठता जाते हैं और कहते हैं कि हमारी दुआएं मकबूल नहीं हो रही है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अंधेरों में दुआ कर रहे हैं और अल्लाह इसी अंधेरे का जिक्र कर रहा है। फनादा फिज़ ज़ुलुमात, जब मछली वाले नबी ने अंधेरों में अपने रब को पुकारा, अल्लाह इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक, अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है, अल्लाह तू तो तमाम उयूब से पाक है, तमाम नकाइस से पाक है। अल्लाह इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह मैं ही कसूरवार हूँ, अल्लाह मेरी ही गलती है। अल्लाह कह रहा, फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम, हमने मछली वाले नबी यूनुस की दुआ सुनी और इस मुसीबत से हमने यूनुस को नजात दी। आखिरी बात रहने दीजिए, इंशाअल्लाह कल अगले पारे में अगर मौका लगा तो इंशाअल्लाह इस आयत का खुलासा पेश करेंगे। अल्लाह ताला हमें नेक समझ और अच्छे अमल की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।